आज हम मैनेजमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट में आपका वित्तीय वाला पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपका वित्तीय बाजार भी आ सकता है कि वित्तीय बाजार क्या होता है। तो वित्तीय बाजार में क्या होता है, जहाँ पर वित्तीय संपत्ति के विनिमय का निर्धारण होता है, वित्तीय संपत्तियों के विनिमय का निर्धारण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार बोलते हैं, है ना। या हम बोल सकते हैं जहाँ पर अंश, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदा व बेचा जाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम, वित्तीय बाजार बोल देते हैं। तो वित्तीय बाजार में सबसे पहले क्या आता है, आपका स्टॉक बिक्री आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो इसकी हम सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं, वित्तीय बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वित्तीय बाजार की जो विशेषताएं होती है, पहले कोषों का प्रकार, इसमें जो है दीर्घकाल व लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए जो आपको कोषों की आवश्यकता होती है, उसके लिए यहाँ पर आप वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर आता है कोषों का प्रवाह, की कोष हमारे पास कितना गया, कोष कैसा हमारे पास आया, कोषों को लाने का साधन हमारे पास कैसा है, तो वित्तीय बाजार के अंतर्गत देखा जाता है। मांग और पूर्ति, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि भाई प्रतिभूति अंश को लेकर मांग कितनी, हम निर्गमन करते तो वही कंपनी का एक ही साधन होता है पूंजी एकत्रित करने का कि भाई आप अंशों और ऋण पत्रों को आप निर्गमन कर दीजिए, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर पूर्ति भी आपको करना पड़ता है। फिर आता है मध्यस्थ की, तो मध्यस्थ में इसमें कौन काम करता है, आपका बैंक हुआ, मर्चेंट बैंक हुआ, आपका आरबीआई हुआ, आपका स्कंद बिक्री हुआ, आपका अभिकोपक वगैरह जो होते हैं क्या कहते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं इसमें आपका। फिर आता है इसमें विलेख वगैरह जो होते हैं आपके, ये समतांश होते हैं आपके, विलेख में आते हैं। समतांश को भी आप खरीद और बेच सकते हैं, आपका पूर्वाधिकार अंश है, ऋण पत्र है आपके, बॉन्ड्स हैं, व्यापारिक पत्र हैं आपके, प्रतिज्ञा पत्र हैं, ये सबको आप क्या कर सकते हैं, विलेख के रूप में आप वित्तीय बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। फिर प्रतिभागी भी आता है, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, बैंक जो होती है, आरबीआई जो होती है, वो क्या करती है, इसमें प्रतिभागी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें तरलता होने का बहुत जरूरी, लिक्विडेशन। भाई आप लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कैश के रूप में, जितनी भी मैंने प्रतिभूति की बात की है, तो इसी के क्या होता है, लिक्विडेशन का निर्माण होता है, लिक्विडेशन और तरलता का निर्माण होता है। प्रतिभूतियों पर व्यापार चलता है, यहाँ पर पूरा प्रतिभूतियों पर व्यापार चलता है, जैसे सिक्योरिटी जिसमें होता है ना, अंश ऋण पत्र हुआ, आपका स्टॉक हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हुआ, आपका व्यापारिक पत्र हुआ, ये सब चीजें चलती हैं आपकी, इसी के तौर पर व्यापार किया जाता है वहाँ पर, है ना। और विनियोगों पर प्रत्याय मतलब कम ब्याज दर पर हमको पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है यहाँ पर। और जोखिमों का तो बहुत, इसमें जोखिम बहुत होती है भाई, आपने आंसर निकल हो सकता है, आंसर रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो एक कंडीशन बनी रहती है यहाँ पर आपका पैसा लॉस होने की, है ना। इसके कार्य क्या होते हैं वित्तीय बाजार के, देखिए सबसे पहले कीमत निर्धारण में सुविधा होती है, आंसर ऋण पत्र जो होते हैं कीमत को निर्धारण में ये सुविधा देते हैं हमको कितना कीमत रखना चाहिए। फिर बचत व गतिशील होती है, बचत को प्रोत्साहन करते हैं कि आप कितना पैसा इसमें बचा सकते हैं। और गतिशीलता होती है कि निरंतर ये कार्य आपको चलता रहता है। वित्तीय संपत्तियों की तरलता बनी रहती है, वित्तीय संपत्ति की तरलता यहाँ पर बनी रहती है। वित्तीय संपत्ति की तरलता का मतलब ये होता है लिक्विडेशन आप आराम से यहाँ पर आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके कार्य थे। अब मैं उसके महत्व बताता हूँ वहाँ पे कि वित्तीय बाजार जो होता है उसके महत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला महत्व होता है बचत को प्रोत्साहन। इसमें क्या मिलता है आपको, बचत को प्रोत्साहन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर ये क्या करता है, विनियोगों का मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस मार्केटों में, तो जाकर आप आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तरलता, भाई कागजी डॉक्यूमेंट रहते हैं, प्रतिभूति रहती है, आप आसानी से इसको लिक्विडेशन आप करवा सकते हैं। फिर आता है कोष की उपलब्धता भी करवाता है, आपको कितना कोष दे रहा है इसकी उपलब्धता भी कराएगा आपको, है ना। तैयार बाजार देता बना के आपको, आप वहाँ पर अपनी खरीद बेच कर सकते हैं अपनी प्रतिभूतियों का। मांग व संतुलन बनाए रखते हैं, जिस हिसाब से मांग होती है यहाँ पर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये आप संतुलन बना के रखता है आपको जो वित्तीय बाजार होता है। स्थायित्व बनी रहती है, आपके जो ऋण पत्र है आना जाना जो लगा रहता है, आप इसका जो खरीद बेच होती है स्थायित्व बनी रहती है। उसमें क्या होता है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। मतलब हम पैसा लगाते हैं तो हो सकता है आपके जो शेयर है बढ़ जाए घट जाए, तो बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है आपका पैसा ज़्यादा आएगा आपके पास, उससे क्या हो जाएगा आपका पूंजी का निर्माण होता है। तो ये वित्तीय बाजार